प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट प्लेटफॉर्म पे। और आज हम गणित विषय के अंदर कक्षा 7 में जो अपना बीजीय व्यंजक प्रश्नावली है 10, उसके प्रश्नावलियों के सवालों को हल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 10.1। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 10.1 का। 10.1 एक्सरसाइज है। तो इसमें हमें दिया है निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। अर्थात अपने को बीजीय व्यंजक बनाने हैं कि किस तरह से ये बीजीय व्यंजक का निर्माण होगा। तो सबसे पहले अपने देखें एक नंबर में क्या दिया है, संख्या y में से z को घटाना किस में से है, y में से। तो y लिख लिया हमने, इसमें से माइनस करना है, घटाना है किसको, z को। तो y माइनस z। तो ये बीजीय व्यंजक हो गया y माइनस z। तो ये एक नंबर हो गया। उसके बाद नंबर 2 देखते हैं, संख्याओं x और y के योग का आधा। मीन्स पहले हमें संख्याएं x और y का योग करना है। तो x और y का योग करें तो x प्लस y, यानी दोनों को जोड़ दें x और y। तो योग कर लिया। अब इसका आधा, आधे का मतलब जब हम किसी भी योग को 2 से भाग करते हैं तो उसका आधा आता है। जैसे 4 में यदि हमने 2 का भाग लगाया तो कितना आएगा, 2। तो ये 4 का आधा हो गया ना, 2। तो किसी भी संख्या में यदि हम 2 का भाग लगा दें तो वो उसका मान क्या हो जाएगा, आधा, 1/2। आधा का मतलब होता है 1/2। अर्थात अपने को 2 का भाग लगा दें या 1/2 से गुणा कर दें। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। यहाँ ये ध्यान कर लेना, ने तो x के नीचे 2 लगाना है, नहीं y, दोनों के नीचे पूरी लंबी लाइन लेनी है अपने को। तो x प्लस वाई बटे 2। अब कहीं ऐसा ना लिख दो आप x बटे 2 प्लस वाई, इसका मतलब हो गया x का आधा, और उसमें फिर हमने जोड़ा। इसमें पहले इसने कहा है कि x और y का योग करना है, तो हमें योग कर लिया। उसके बाद नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्या दिया है, संख्या z को स्वयं उससे गुणा कीजिए। मीन्स संख्या जो है z, उसको उसी से गुणा करना है, यानी z को गुणा करना है z से। और z गुणा z बराबर क्या हो गया, z की घात 2। जब हम गुणा करते हैं तो घात है वो जुड़ती जाती है, जितनी भी हो। z गुणा z है तो z की घात 2, z गुणा z। यदि 3 बार z की गुणा हो तो z की घात 3 हो जाता है। तो ये हो गया z की घात 2। नेक्स्ट अपने देखते हैं नंबर 4 पे। इसमें दिया है संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। मीन्स पहले अपने को क्या करना है, p और q का गुणनफल। और p और q का गुणनफल क्या हुआ, p गुणा q। और p गुणा q का मतलब हो गया p q, ठीक है, का 1/4। अब इसका 1/4 मीन्स इसको 1/4 से क्या कर दें, गुणा कर दें। इसको 1/4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पी क्यू, या हम ऐसे भी कह सकते हैं पी क्यू बटे 4। तो ये हो जाएगा पी क्यू बटे 4, क्योंकि एक आगे अगर किसी भी संख्या इसमें y है तो y के आगे हमने नहीं लिख रखा है, तो इसके आगे भी क्या आता है, 1 आता है, इसलिए हम 1 को नहीं लिखेंगे। तो भी ये हो जाएगा पी क्यू बटे 4। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर 5 नंबर दिया है, संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। यानी x और y के वर्ग का मतलब होता है इसकी घात 2, यानी x का वर्ग हो गया x की घात 2 और y का वर्ग हो गया y की घात 2, यानी इन दोनों का वर्ग कर लिया। वर्ग का मतलब होता है घात 2, या हम ऐसे कह सकते हैं उसी को उसी से गुणा करते हैं। जो संख्या दी गई है सेम संख्या से गुणा करें तो वर्ग, जैसे हमने यहाँ z गुणा z किया था तो z की स्क्वायर हुआ था ना, तो z की घात 2, या हम ये कह सकते हैं z का वर्ग। तो x का वर्ग क्या हो गया, x की घात 2, y का वर्ग हो गया y की घात 2, और फिर इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। तो ये हो गया योग x की घात 2 प्लस y की घात 2। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर आता है, संख्याओं m और n के गुणनफल के। मीन्स पहले
m और n के गुणनफल मीन्स m गुणा n, ये गुणनफल हो गया, के 3 गुणे में, यानी इसका कितना गुणा कर दें, 3 गुणा, 3 गुणे में संख्या 5 जोड़ना। अब जो मान आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। तो पहले हम इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणा mn, तो 3mn, mn और 3 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3mn। यदि हम बीच में किसी इनके निशान नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब है कि इनके बीच में गुणा है। तो 3mn प्लस आगे क्या आया, 5, तो ये हो गया बीजीय व्यंजक 3mn प्लस 5। अब उसके बाद चलते हैं नंबर 6 में, सॉरी 7 में। तो 7 नंबर है 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना, यानी 10 में से घटाना है। और किसको घटाना है, y और z के गुणनफल। अब आप देखो y और z का गुणनफल क्या होगा, yz, y गुणा z हो जाएगा। इसको घटाना किस में से है, 10 में से, तो 10 माइनस, इसमें से घटाना इसलिए 10 पहले आ जाएगा, 10 माइनस से yz, और yz का मतलब हो गया y गुणा z। तो ये समीकरण हो गई, ओ सॉरी व्यंजक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पे, संख्याओं a और b के गुणनफल में से, यानी a और b का गुणनफल, तो a गुणा b हो गया, में से उनके योग को घटाना, उनके किनके, a और b के। तो इसमें से घटाना क्या है, इनके योग को, योग को मतलब हो गया a प्लस b, यानी इनका योग करेंगे तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे अपने a प्लस b, और गुणनफल ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ब्रैकेट शुरू a प्लस बी, यानी इन दोनों का योग करना है पहले, तो ब्रैकेट लगा देंगे इसके लिए और उसको घटा देंगे किस में से, ए बी में से, यानी ए बी के गुणनफल में से उनके योग को घटाना, उनके योग का मतलब होगा ए बी, तो इसको आप ब्रैकेट में ले लें जिनका योग करना है, तो a प्लस बी हो गया और इसको घटा दिया हमने ए बी से। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है 10.1 का, उसको बीजीय व्यंजक का निर्माण हमें करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए, यानी हमें पद और उसके गुणनखंड अलग अलग करने हैं। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें दिया क्या है, x माइनस 3। अब हमें क्या करना है, पहले इसको आरेख, पेड़ आरेख बनाना है। पेड़ आरेख का मतलब है कि ये कोई बीजीय व्यंजक है, ये व्यंजक है, इसके पहले हमें बनाने हैं पद। अब इन पदों को अलग अलग करो, इसमें 2 पद हैं, एक तो हो गया x और दूसरा हो गया माइनस से 3, ये निशान अपने को साथ में रखना है, माइनस से 3 ये पद हो गया। अब इसके आगे हम इन जो ये पद लिए हैं हमने, 2 पद हो गए ना इसके, अब पदों को हमें इनको बदलना है गुणनखंड में, तो गुणनखंड में बदलेंगे तो अब देखो x में क्या है, केवल x है, तो इसका गुणनखंड एक ही रहेगा x, और -3 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, -3, -3 एक ही है ना, क्योंकि इसके टुकड़े और हो ही नहीं रहे 3 के, तो ये हो गई। तो ये तो हो गया व्यंजक, ये इसके x और -3 पद हो गए, कितने, 2 पद हो गए, और ये इसका गुणनखंड हो गया। अब जैसे इसी प्रकार b को हम करें हल, 1 प्लस x की घात 2। अब ये बीजीय व्यंजक है, इस बीजीय व्यंजक को हमें पदों में बांटना है, तो इसके कितने पद होंगे, इसके 3 पद होंगे, 1 2 और 3। कैसे, देखो पहला पद हो गया 1, ये पद हो गया, दूसरा पद हो गया x। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने इसके सामान्य परिचय को पढ़ा था कि पद क्या होते हैं, आपको साधारण तौर पे समझें तो जहाँ प्लस माइनस आ जाए वो आप ये समझो कि वो अलग पद है। जैसे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया x की घात 2, तो 3 पद हो गए। अब इन पदों का हम करेंगे गुणनखंड, तो 1 का गुणनखंड 1 ही होता है, x का गुणनखंड x होता है, और x की घात 2 का मतलब हो गया x गुणा x, तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। तो आप इसको आगे नोट करो कि ये तो क्या है, व्यंजक है, क्योंकि हमें पेड़ बनाना है ना इसलिए। तो ये एक पेड़ है, इसके पहले 3 पार्ट हुए, 3 पार्ट होने के बाद पार्ट किसके किए हमने,
पद के, और पद के बाद ये इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। ये इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। तो ये था सेकंड। उसके बाद थर्ड देखें, सी में हमें क्या करेंगे, y माइनस वाई की घात 3। अब इसके पहले पद बनाएं। पद कितने हैं इसमें, 2 पद है, एक तो y है और दूसरा माइनस वाई की घात 3 है। y की घात 3 है। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो ये तो व्यंजक हो गया, ये इसके पद हो गए। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो y का क्या रहेगा, केवल y, और माइनस वाई की घात 3 का मतलब हो गया माइनस वाई गुणा में माइनस वाई गुणा में माइनस वाई। तो ये क्या हो गया, y माइनस वाई को माइनस वाई से करेंगे तो प्लस वाई होता है, y की घात 2 हो जाएगा, फिर माइनस से करेंगे तो फिर माइनस हो गया। तो ये हो गया y गुणा वाई माइनस घात 3। तो ये इसके हो गए गुणनखंड। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन हल किए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है डी, 5x y की घात 2 प्लस 7x की घात 2 y। अब ये व्यंजक है, ये क्या है, व्यंजक है। इसको पहले हमें किस में तोड़ना है, पद में। अब इसके 2 पद हैं, इसके कितने पद हैं, 2 पद हैं। कौन कौन से हैं, एक तो 5xy, जहाँ प्लस आ गया उससे आगे पीछे बढ़ा, ये दूसरा ये, तो 5xy की घात 2, दूसरा आ जाएगा 7x की घात 2y। ये दोनों पद हो गए। अब इन पदों को हमें तोड़ना है किस में, गुणनखंड में, टुकड़े करने हैं अपने को। गुणनखंड करेंगे तो 5xy का मतलब हो गया, पहले 5 के टुकड़े सिर्फ 5 ही होंगे, 5 गुणा x कितना है, 1 है, गुणा x गुणा y कितने हैं, y की घात 2 है, इसका मतलब y 2 है। इधर वाले में देखें तो 7 का 7, x की घात 2 यानी x गुणा x 2 बार हो गए, y की घात 1 है तो गुणा में y। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड, 5 गुणा x गुणा y गुणा y। ये हो गया, क्योंकि y 2 बार है और x की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब इस पर कितनी है, घात 1 है। इधर y की घात कोई नहीं है तो इसका मतलब इसकी घात 1 है, तो y तो 1 बार आएगा और x कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। उसके बाद अपने देखते हैं ई के अंदर देखते हैं -ab प्लस 2b की घात 2 माइनस 3a की घात 2। ये अपने पास व्यंजक है। अब हम इसको किस में डिवाइड करेंगे, पद में। तो इनके पद है 3, 1 2 और 3। अब इसके 3 पद हैं, 1 2 और 3 भागों में बांट दें। -ab, ये क्या होगा, -ab, ये 2b की घात 2, यानी प्लस लिखो या नहीं लिखो, अगर कोई संख्या के आगे कोई निशान नहीं है इसका मतलब वो प्लस है, इसलिए 2b की घात 2। अगर -7 दिया है तो उसको आप पद में साथ लेंगे, 3a की घात 2। अब इसमें क्या हुआ, इसके आगे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी संख्या क्या है, -1 है, गुणा a गुणा b। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, -1 गुणा a गुणा b। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा b की घात 2 मतलब b गुणा b। अब इसके हल करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो -3 a के हो जाएंगे, -3 गुणा a गुणा a। तो -3 गुणा a की घात 2 का मतलब हो गया a गुणा a। तो ये क्या है, इसके गुणनखंड है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पेड़ आरेख द्वारा बीजीय व्यंजकों के पद और गुणनखंड। कोई पूछे इसमें पद कितने हैं तो 3 है, गुणनखंड हमने ये लिख दी, तीनों पदों के अलग अलग गुणनखंड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी का भी, नीचे दिए गए व्यंजक में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए।
हमें पदों और गुणनखंडों को छांटना है। कैसे? वही सेम सवाल है। पद, इसमें आरेख नहीं बताना है। पद कौन कौन से है? अब पहले आलेख नहीं बनाना है, इसमें हमें लिखना है। जैसे मान लो पहला सवाल है -4x + 5, तो हम पहले क्या लेंगे? पद। दोबारा से देखते हैं। ये क्या है? -4x + 5, ये अपने सवाल दिया है। अब हमें पहले इसके पद लिखने हैं। पद कितने हैं? 2 है। -4x व 5, 2 पद है, अलग अलग लिख दिए। वह लिख के हमने -4x व 5, ये 2 पद हैं। अब हमें इनके देखने हैं गुणनखंड। गुणनखंड, तो गुणनखंड -4x के गुणनखंड है कितने? -4 × x, और 5 के कितने हुए? 5। 5 का गुणनखंड कितना हुआ? केवल 5। इसी तरह b है, तो b के अंदर -4x + 5y, मीन्स इसके पद देखें पहले। पद कितना हुआ? -4x व 5y, ये 2 पद हो गए। एक -4x और एक 5y। अब इनके गुणनखंड देखें तो दोनों पदों को अलग अलग लिख लेते हैं। -4x, इसके गुणनखंड क्या होंगे? -4x के हो गए -4 × x, -4 × x, और 5y के हो गए 5 × y, 5 × y। तो इस तरह से हम पद एवं उनके गुणनखंडों को अलग करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। पाँच y + 3y², ये c है। अब इसमें पद बताओ। पहले पद देखेंगे तो जहाँ मैंने बताया प्लस माइन का निशान आ जाता है, वहाँ अलग अलग पद हो गए। तो ये एक तो हो गया पद 5y, प्लस में वह, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वह। तो दूसरा पद कौन सा है? 3y²। इसमें 2 पद हैं, एक 5y व 3y²। अब यदि बात करें हम गुणनखंड की, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं कहा गया है कि पेड़ आरेख बनाइए। अगर पेड़ आरेख का होता तो हम इसका पेड़ आरेख का निर्माण करते। तो 5y के गुणनखंड क्या होंगे? 5y के 5 × y। 3y² के गुणनखंड क्या होंगे? 3 × y × y, 3 × y × y। क्योंकि y² है तो y कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ, और वो भी गुणा में, तो y × y। अब उसके बाद d की बात करें। d में दिया है xy + 2x², y²। पहले हम इसके पद लिखेंगे। पद बराबर कौन कौन से हैं? xy व 2x², y², यानी ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, ये 2 पद हो गए। तो xy व 2x की। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो xy का गुणनखंड क्या होगा? x² 1 है और y की भी 1 है, तो x × y, x और y की गुणा हो जाएगी। 2x², y²। तो यहाँ क्या आएगा? 2 × x² का मतलब x की गुणा 2 बार है, और y² का मतलब हो गया y की गुणा भी कितनी बार है? 2 बार। तो सब में गुणा लगा देंगे निशान। 2 × x यानी 2 बार, y × y² है। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ई में, ई के अंदर दिया है 1.2 AB - 2.4 B + 3.6 A। यहाँ हम देखेंगे इसके पहले पद। इसके पद कितने हैं? पद 3 पद है, 1 2 3।
यानी 1.2 AB, फिर माइनस आ गया तो इसका मतलब ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया 2.4 B, और ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो इसमें हम गुणनखंड करेंगे, सॉरी पद लिखेंगे। पद कौन कौन से हैं? 1.2 AB, 2.4 B, व यानी दो तो हमने कॉमा में बता दिए, व 3.6 A, 3.6 A। तो इस तरह से हम इनके पदों को करेंगे। 3 पद हमने कर लिया। अब इनके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड में क्या आएगा, इसको अपने एक बार गुणनखंड को इस तरह से करेंगे। 1/2 AB का गुणनखंड बनाएंगे तो 1.2 गुणा A गुणा B, 1.2 गुणा A गुणा B, या 1.2 में पॉइंट यदि हम हटाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम पॉइंट के बाद एक अंक है 2, तो इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12/10 गुणा A गुणा B, ये हो गया। उसके बाद 2.4 B को अगर हम हल करें तो ये हो जाएगा 2.4 गुणा B, केवल एक भी है, और 2.4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 24/10 गुणा B। इसी तरह तीसरा 3.6 है, A है, उसको हम लिखेंगे 3.6 गुणा A, क्योंकि इसके A के साथ गुणा हुई है तो A, और 3 पॉइंट हटाएँ तो 36/10 गुणा A। तो ये इसके हमने क्या कर दिए हैं, गुणन खंड कर दिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जी में दिया है 3/4 x प्लस 1/4। इसमें दो पद है, एक और दूसरा। तो पद लिखेंगे पहले अपने, पद बराबर 3/4 x व 1/4। अब हम अगर इसके गुणनखंड करें तो 3/4 x का मतलब हुआ 3/4 गुणा x, 3/4 गुणा x, और 1/4 का अगर गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 1/4। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि 4 जो है, 4 क्या होता है, 2 गुणा 2। तो हम ये लिख सकते हैं, जैसे 3/4 है तो 3/2 गुणा 2 गुणा x, और इसको लिख सकते हैं 1/4 को 1/2 गुणा 2। तो ये हो जाएगा जी। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट h के अंदर देखें तो ये है 0.1 p⁻² प्लस 0.2 q⁻²। तो इसमें क्या है, पहले हम बताएंगे पद देखो 0.1 p⁻² व 0.2 q⁻², ये दो पद हैं। हम यहाँ लिख देंगे कितने पद हैं, ये 2 पद हैं। 0.1 p² p⁻² व 0.2 q⁻²। अब हम इसके करें गुणनखंड करें तो ये आएगा 0.1 गुणा, पहले संख्या लिखते हैं, पद लिखते हैं। तो 0.1 p⁻² बराबर, इसके गुणनखंड करते हैं तो 0.1 गुणा p, और ये मान क्या आ जाएगा 0.1 गुणा, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट के बाद एक अंक है तो ये लिखेंगे हम 1/10 गुणा p गुणा p, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा, और इसके नीचे पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे 10 लगेगा, 2 अंक है तो 100, 3 अंक है तो 1000, जितने अंक होंगे उतनी जीरो लग जाएगी। तो ये आ जाएगा इसका गुणनखंड। फिर उसके बाद 0.2 q⁻²
इसका क्या हो जाएगा 0.2 गुणा क्यू, इसका मान क्या आ जाएगा, पॉइंट हटा दें तो 2/10 गुणा क्यू। तो ये हो गए इनके गुणनखंड। उसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांक जो अचर नहीं है, अचर न हो की पहचान करो, मीन्स केवल चर का। तो पहले हम पहला क्वेश्चन देखें, 5 - 3t², इसमें अचर नहीं है, इस मीन्स चर पद। ये पूछा है हमें, चर पद पूछा है जो अचर नहीं है। तो चर पद कौन सा है, आप ये देखो -3t², क्योंकि ये माइनस साथ में रहेगा, तो चर पद है -3t², -3t²। और अब इसके संख्यात्मक गुणांक, अब इसका क्या बताना है अपने को, संख्यात्मक गुणांक बताना है। तो संख्यात्मक गुणांक बताना है, तो जो t है उससे आगे वाली जो अंक है, संख्या है, केवल वही उसका क्या होता है, संख्यात्मक गुणांक। तो इसमें आगे संख्यात्मक गुणांक क्या है, -3। तो ये पहला सवाल हो गया। सवाल नंबर 2 में दिया है 1 + t + t² + t³। अब इसमें चर पद कौन कौन से हैं, पहले हम इसके चर पद यानी जो अचर पद नहीं है वो लिखेंगे। तो चर पद है, एक अचर पद है, बाकी ये तीनों क्या है, चर पद है। तो चर पद है एक तो t, दूसरा भी प्लस का निशान है तो t², और तीसरा भी t³। अब इसके संख्यात्मक गुणांक लिखेंगे, संख्यात्मक गुणांक। तो देखो t जो है पहला पद है, चर पद एक है t, इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 1, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 है। और t², का संख्यात्मक गुणांक भी क्या है, इसके आगे भी कोई संख्या नहीं है तो 1, और t³, में भी यहाँ कोई अंक नहीं है, इसका मतलब इसका भी मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो संख्यात्मक गुणांक तीनों की क्या है, 1 है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है x + 2xy + 3y। अब हमें इसमें से चर पद ज्ञात करने हैं। तो चर पद आप देखो यहाँ तीनों ही चर पद है, क्योंकि जिसमें अल्फ़ाबेट का प्रयोग हुआ है, ये भी चर है, इसमें भी अल्फ़ाबेट का प्रयोग हुआ है, इसमें भी अल्फ़ाबेट। तो चर पद हो गए x, 2xy और 3y, ये तीनों ही हैं। अब इसके गुणांक लिखें, संख्यात्मक गुणांक को मैंने अब उस टाइम भी बताया था, इसको गुणांक भी बोलते हैं। तो x का गुणांक क्या हुआ, x के आगे कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब 1। 2xy मीन्स xy ये चर है, और इसका गुणांक केवल अपने को संख्या से मतलब है, संख्यात्मक गुणांक 2। और 3y में संख्या क्या है, 3 है, तो इसका मतलब 3। तो इसके तीनों के हमने संख्यात्मक गुणांक लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। आप इसको सारणी के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है 100m + 1000n। आप इसकी सारणी भी बना सकते हैं। पहले आप इनके ये सवाल हो गए, यहाँ पे आप लिखो ये संख्या हो गई, यहाँ पे लिखो पद, और यहाँ पे लिखो संख्यात्मक व्यंजक, गुणांक, संख्यात्मक गुणांक। अब इसको आप अलग से इस तरह से लाइन खींच लो। ये 4 नंबर है 100m, तो इसमें पद कौन कौन से हैं, पद है एक तो है 100m और दूसरा है 1000n। 100m में संख्यात्मक गुणांक, पहले पद में जो गुणांक है वो कितना है, 100 है। दूसरे पद में गुणांक कितना है, 1000 है। दूसरे पद में कितना है, 1000। तो ये 4 नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करें 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, -p²
यानी यहाँ पे लिखेंगे हम अपने चर पद, केवल चर पद लिखेंगे। ये जो है वो चर पद है, ये संख्या है, सॉरी ये क्या है, हमें जो संख्या दी गई है वो है यहाँ चर पद। तो माइनस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस 7pq ये है। इनमें चरपद कौन कौन से हैं, चरपद यही है माइनस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, यानी माइनस का निशान अपने को साथ में रखना है। दूसरे में 7pq, दूसरा ये हो गया। अब इसमें कोई संख्या आगे नहीं है, इसका मतलब 1 है, लेकिन निशान जरूर है, तो संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, -1। और इसका कितना हो जाएगा, 7। दूसरे का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, 7। इसी तरह नंबर 6 के अंदर बात करें, उसमें क्या है 1.2a प्लस 0.8b। तो इसमें चरपद क्या है 1.2a और दूसरा 0.8b, ये चरपद हो गए, दोनों चरपद हैं। और इसके संख्यात्मक गुणांक इसमें देखेंगे तो 1.2 तो 1.2, इसमें 0.8 तो 0.8। तो ये क्या हो गए, इसके संख्यात्मक गुणांक हो गए 1.2 और 0.8। अब नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर 3.14 r की घात 2, r की घात 2। तो इसमें चरपद यही है, और चरपद लिखेंगे तो क्या आएगा 3.14 r की घात 2, और गुणांक लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक तो ये आएगा 3.14। ठीक है। नंबर 8 में ये संख्या क्या है 2l प्लस b, तो इसका मतलब हुआ 2l प्लस 2b। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 की गुणा दोनों के साथ हो जाएगी, मीन्स 2l प्लस 2b। तो चरपद क्या होंगे, इसके चरपद हो जाएंगे 2l और 2b, दोनों हो जाएंगे। यहाँ आपको पहले ब्रैकेट हल करना है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उन सब के साथ 2 की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो ये हो गए चरपद, और इसके गुणांक क्या हो जाएंगे, l का हो जाएगा 2 और b का भी कितना हो जाएगा 2। इसी तरह 9 नंबर क्वेश्चन 0.1y प्लस 0.01y की घात 2, इसमें चरपद क्या आएंगे 0.1y, दूसरा हो जाएगा 0.01y की घात 2, ये दोनों ही चरपद है। और गुणांक की बात करें तो पहले में आएगा 0.1, यानी जो आगे संख्यात्मक मान है वो, और दूसरे में 0.01, तो ये इसका संख्यात्मक गुणांक है। तो इस तरह से हम चरपद और संख्यात्मक गुणांक हल करेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखो, हमें पूछा है कि वे पद पहचानिए जिनमें x है, मीन्स इनमें जो x जहाँ भी चर में है उसको पहचानो। तो देखो सबसे पहले अपने इसी सवाल को इसी में लाइन लगा देते हैं जहाँ पे x है। तो पहले में तो x है ये वाला y², दूसरे में इसमें आया x, तीसरे में केवल इसमें x आया है, चौथे में zx इसमें x आया है, पाँचवें में xy आया है, और छठे में 12xy² इसमें x आया है, और सातवें में इसमें x आया है। तो x की पहचान हो गई। फिर इसमें x का गुणांक, मीन्स x को छोड़ दो, x के अलावा जो संख्या आई है उसको सारे का गुणांक आपको बताना है। अब यहाँ हम इन सवालों को एक सारणी के रूप में कर लेते हैं। जैसे पहले हम लिख लेते हैं संख्या, फिर x का पद जिसमें x आया है, और फिर x का गुणांक। यहाँ हमें इसने ये कहा है कि x का गुणांक का मतलब x को छोड़ना है, उसके अलावा सारे। यहाँ संख्यात्मक गुणांक की बात नहीं की है, x का गुणांक की बात की है। तो संख्या पहला नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आप देखो संख्या लिखिए y² x प्लस y, तो इसमें x का पद क्या हुआ y² x। अब x का गुणांक मीन्स x छोड़ दो, आप उसके अलावा क्या है इसमें y², तो x का गुणांक क्या हो जाएगा y²। इसी तरह दूसरे में पूछा है 13y² माइनस 8yx, तो इसमें x का पद क्या हुआ, मैंने बताया था -8yx,
ये x का पद हो गया। अब इसमें गुणांक क्या हुआ, x को छोड़ दो, बाकी जो जितना भी है -8y, -8y इसका गुणांक हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में x + y + 2, तो इसमें x का पद क्या हुआ, केवल x, और x का गुणांक क्या हुआ, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या आएगा 1। नंबर 4 क्वेश्चन 5 + z + zx, इसमें x किस में आया, केवल zx में, तो ये आ जाएगा zx, और x का गुणांक क्या आएगा, केवल z। 5 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन में 1 + x + xy, 1 + x + xy, तो इसमें x के पद कितने हैं, 2 है, 1 और 1 ये 2, तो x व xy। अब इसमें गुणांक क्या क्या आया है, पहले में कितना है 1 और दूसरे में कितना है y, दूसरे में क्या है y, यानी x को छोड़कर बाकी सारे इसके गुणांक कहलाएंगे। अब 6 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है 12xy² + 25, अब इसमें x का पद कौन सा है, 12xy², यहाँ हमें केवल x को छोड़ना है, बीच में है तो बीच में उसके आगे पीछे वाला सारा इसका क्या कहलाएगा, गुणांक, तो 12y², x के अलावा क्या है इसमें 12 भी है तो 12 हो गया, y²। अब 7 नंबर क्वेश्चन 7 + xy², तो इसमें x का पद क्या होगा, xy², और अब x को छोड़ना है, बाकी क्या बचा अपने पास y², तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फिर उसके बाद b है, वे पद पहचानिए जिनमें y² हो, तो y² वाले 1 2, अब इसमें y², इसमें भी है और इसमें भी है, और y² का गुणांक लिखिए, मीन्स y² का जो है, तो अपने इसको भी सारणी के रूप में कर लेते हैं, संख्या y² का पद यहाँ पे लिखेंगे, और y² का गुणांक आगे लिख देंगे। अब देखो संख्या 1 नंबर में क्या दी है, 8 - xy², इसमें y² किस पद में है, इसमें है, तो मान क्या है इसका 8xy², -7 में लगाएंगे। अब इसमें y² को छोड़ दीजिए, बाकी जो इसका है वो इसका गुणांक है -x, एक y² छोड़ दिया, उसके अलावा ये जो है ये इसका गुणांक हो गया, तो -x। दूसरा सवाल करें 5y² + 7x, तो इसमें y² वाला कौन सा पद है, केवल ये है 5y²। अब y² को 2 को छोड़ के इसमें क्या है 5, इसका क्या है गुणांक है। नंबर 3 क्वेश्चन हल करें, 2x²y, यहाँ x² है न कि y की, तो इसलिए ये y² का पद नहीं है, -15xy² + 7y², तो इसमें कौन कौन से पद हैं, एक तो -15xy² और एक 7y², ये 2 पद है, और पहले पद में जो y² का गुणांक है वो इसके अलावा ये सारा आ जाएगा, तो कितना हुआ -15x, और दूसरे में y² के आगे क्या है 7, तो ये आ जाएगा 7। तो इस तरह से हम इनके गुणांक, कोई भी आपको संख्या दे सकते हैं, उनके गुणांक पूछ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें व्यंजक दिए गए हैं, अब इनको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत करना है। जब हमने सामान्य परिचय व्यंजक का पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी प्लस माइनस का निशान हो उसके आगे पीछे आप इनके पद गिन लो, वो इसके पद कहलाएंगे। और पद की संख्या के आधार पर हमने बहुपद के प्रकार बनाए थे, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, बहुपद या व्यंजक। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो इसमें 4y - 7z है। अब इसमें देखो प्लस माइनस का निशान यहाँ है, तो इसके आगे 4y है और बाद में क्या है 7z, तो इसमें कितने पद हुए, 1 और 1 2, तो ये क्या कहलाएगा द्विपद, ये क्या कहलाएगा द्विपद। नंबर 2 की बात करें, y², इसमें कहीं प्लस माइनस का निशान नहीं आया, इसका मतलब इसमें एक ही पद है, तो ये कहलाएगा एक पदी। तीसरे में देखें
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई मीन्स यहाँ प्लस का निशान आ गया तो इससे पहले वाला ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया वाई, और फिर निशान आ गया, इसका मतलब ये तीसरा पद हो गया। तो इसमें टोटल कितने पद हुए? 3। तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपद। नंबर 4 में दिया है केवल 100, इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं आया, इसका मतलब ये कहलाएगा एक पदी। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, ए बी माइनस ए माइनस बी। इसमें देखो 1 2 3, क्योंकि माइनस ये एक पद हो गया माइनस से पहले वाला, फिर माइनस के बाद और फिर अगले माइनस से पहले ये दूसरा और ये तीसरा पद, तो टोटल कितने पद हो गए? 3। तो इसको कहेंगे त्रिपदी। नेक्स्ट 6 नंबर में दिया है 5 माइनस 3t। तो ये देखो ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, तो ये कितना क्या कहलाएगा? द्विपद। द्विपद। नेक्स्ट 7 नंबर, 4p² q माइनस 4p⁴ यहाँ देखो एक पद दो पद, कितने पद हुए? 2। तो इसको क्या कहेंगे? द्विपद। 8 नंबर क्वेश्चन, 7mn यहाँ गुणनफल हुआ है, और मैंने पद के अंदर बताया था गुणनफलों की, पदों की जो संख्याएं हैं उनके गुणनफलों के आधार पर पद का निर्माण होता है। तो ये एक ही पद है, गुणनफल में नहीं देखना है अपने को, प्लस माइनस देखना है खाली, तो ये कहलाएगा एक पदी। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर में है z² माइनस 3z प्लस 8। तो इसमें देखो पद 1 2 3 पद है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपद। नेक्स्ट 10 नंबर पे चलते हैं, a² प्लस b², ये इसमें 1 और 1 दो पद है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विपद। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, z² प्लस z मीन्स इसमें एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो ये कितने पद हुए? 2 पद। प्लस का निशान आ गया ना, तो इसके आगे पीछे अलग अलग हो गए, तो ये द्विपद। उसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखें, तो 1 प्लस x², इसमें कितने पद हुए? 1 2 3, क्योंकि प्लस वाला के आगे पीछे यही है, प्लस के आधार पर अलग अलग किए हुए हैं, प्लस माइनस अगर किसी संख्या के बीच में लग जाए तो आप यहाँ से आप अलग पद की शुरुआत होती है। तो 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपद। तो इस तरह से हम पदों की संख्या के आधार पर इनको वर्गीकृत किया है। अगला, अब हमें ये पूछा है कि बताइए दिए गए युग्म में कौन से में समान पद है और कौन से में असमान पद है। तो यहाँ देखो एक पहले में क्या दिया है? 1 और 100, ये दोनों ही अचर है, ये दोनों ही क्या है? अचर है। तो इसका मतलब ये क्या है? समान पद है। ये क्या पद है? समान। नंबर 2 की बात करें, -7x, 5/2x, ये दोनों ही चर है, दोनों ही क्या है? चर है। ये भी चर है और ये भी चर है। ये किसका चर है? x का चर है, और इसमें भी कौन सा चर है? x है। तो इसका मतलब हमें आगे संख्या से कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी देखो संख्या से मतलब नहीं है, 1 है इधर 100 है, यहाँ संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन है तो दोनों में चर, और चर भी कौन सा है? x है। तो इसमें भी क्या है? x है। तो ये भी दोनों क्या कहलाएंगे? समान पद कहलाएंगे। नंबर 3 में देखो -29x और दूसरा क्या है? -29y। अब इसमें देखो ये भी चर है, ये भी चर है, मान लिया दोनों चर है, लेकिन ये चर किसका है? x का, और ये चर किसका है? y का। यहाँ चर दोनों अलग अलग है, इसलिए ये समान पद नहीं है, ये असमान पद है। फिर नेक्स्ट 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर 14xy और 42yx, ये भी चर है, ये भी चर है, दोनों चर है, और इसमें भी चर दो है, x और y। इसमें x और y है, और इसमें भी yx मीन्स है तो x और y दोनों में, तो दोनों ही x और y है। इसका मतलब ये क्या है? समान पद है। आगे पीछे हो सकते हैं,
गुणा में, लेकिन गुणा में क्रम विनिमयता का नियम का पालन होता है। कक्षा अध्याय 1 में हमने देखा था कि 2 को 3 से गुणा करें तो भी 6 ही आएगा और 3 को 2 से करते हैं तो भी 6 ही आता है। इसलिए y को x से करें या x को y से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चर है दोनों, तो इसलिए ये क्या है, समान पद है। नेक्स्ट 4m² p और दूसरा है 4m p², ये क्या है, चर है, ये भी चर है। लेकिन यहाँ m कितने हैं, m² तो 2 है और p 1 है। यहाँ m 1 है और p² 2 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, असमान पद, असमान पद कहलाएगा। और नेक्स्ट 12xy और 12x² xz और x² z², यहाँ भी xz है लेकिन यहाँ z² है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, असमान। ये क्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें घात बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने समान और समान पदों में आपको बताया था कि एक तो चर एक ही होना चाहिए और एक उनकी घात भी एक समान होनी चाहिए, तभी वो समान पद कहलाते हैं, इसलिए ये क्या होगा, असमान पद। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अब हमें समान पदों को छांटिए, समान पदों को छांटिए। ए नंबर में देखो, जैसे पहले हमने लिखा -xy²। अब हमें इसमें ऐसे ऐसे पदों को सेम लिखना है, समान पद जिसमें x² और y² हो, संख्या कुछ भी हो। यहाँ दूसरे में देखो 4, y² 1 है, x² 2 है, इसका मतलब ये नहीं है। तीसरे में x² 2 है, ये भी नहीं है। इसमें कितना है, 2xy में 1x है और y² 2 है, इसका मतलब दूसरा हो गया 2xy²2, यानी x² 1 और y² 2 हो गया। अब आगे इसमें y है, इसमें x² 2 है, इसमें x है, इसमें xy है, यहाँ x² 2 है, y है, हमें चाहिए केवल x1 और y² 2, तो ये 2 समान हो गए। अब दूसरा इसमें देखें, क्योंकि ये तो हमने लिख लिया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, -4yx², समान समान सभी छांट अलग करने अपने को। तो दूसरे में 4y यानी y² 1 और x² 2 हो, तो वो पद देखो y1 और x² 2, ये देखो ये आ गए, ये दोनों हो गए ना। इसमें भी x² 2 है और y1 है, तो दूसरा हो जाएगा 20x² 2y, और इससे कोई भी संख्या नहीं है जिसमें सेम हो। नंबर 3, अब तीसरा समान पद छांटें, तो इसमें x² 2 वाला ले लेते हैं, तो 8x² 2, क्योंकि ये दो तो हमने क्लियर कर लिया, 8x² 2, जिसमें x² 2 हो वो छांटना है। 1 2 मीन्स -11x² 2, और भी कोई है क्या इसमें, ये रहा -6x, तो ये -6x² 2, तो इसमें 3 पद हो गए समान। नंबर 4, अब उसके बाद कौन सा लेंगे, 7y, क्योंकि और तो सारा आ गया। 7y यानी जिसमें y हो केवल एक, तो एक हो रही है केवल y, तो ये हो गए। नंबर 5 समान पद के रूप में देखें, 100x मीन्स जिसमें केवल x हो, 100x, तो एक ये हो गया, इसके अलावा 3x में है, तो 100x और 3x। नंबर 6 के रूप में विभाजित करें तो yx वाला, तो -11yx, ऐसे ही xy या yx कोई सही हो सकता है, तो ये रहा xy, ये रहा yx, तो कोमा 2xy। तो इस तरह से हमने a के समान पदों को सभी को अलग कर लिया है। अब हम देखते हैं b में। पहला, सबसे पहले वाली संख्या ले लो, इसके इस जैसे पद है वो सारे लिख लेंगे हम, तो 10pq। अब उसके बाद pq वाला देखो, qp हो या pq, यानी दोनों की घात 1 होनी चाहिए। pq ये रहा, qp हो या pq हो, तो -7qp, और pq वाला कोई पद, जैसे ये रहा 78pq, 78qp, और इसके अलावा ये घात 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, तो कहीं भी एक नहीं है, तो ये तीनों एक जैसे पद हो गए। दूसरा p वाला केवल 7p, तो 7p, इसके बाद p जिसमें केवल p हो, ये q हो गया, इसमें p की घात 2 हो गया, इसमें है नहीं, ये रहा p।
तो ये हो गया 2405 पी। उसके बाद पी का ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये दोनों पद हो गए। उसके बाद तीसरा अब अपने लेते हैं क्यू वाला, केवल जिसमें क्यू हो 8 क्यू। इसके बाद ये वाला 100 क्यू भी आ गया इसमें, -100 क्यू। इसके अलावा जिसमें केवल क्यू हो, ऐसा कोई पद नहीं है जिसमें केवल और केवल क्यू हो। उसके बाद अपने चलते हैं 4 नंबर पे, पी की घात 2 और क्यू की घात 2, यानी -p की घात 2 क्यू की घात 2। अब हमें दोनों, जिसकी दोनों घात हो, तो ये रहा, इसमें भी p की घात 2 है और q की घात 2 है, तो ये हो जाएगा 12 q की घात 2 p की घात 2। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो सकती है संख्या, लेकिन दोनों की घात 2 2 होनी चाहिए, और कोई पद नहीं है। उसके बाद नंबर 5 पे देखते हैं हम, ये हमने ले लिया। अब ये है खाली -23, मीन्स अचर पद है, तो दूसरा अचर पद इसमें 41 और है, तो ये 41 हो जाएगा। इसके अलावा अब यहाँ तक हमारी संख्या हो गई। अब आ गया केवल p स्क्वायर वाला, ये संख्या आई है अपनी -5p की ओर, -5p की घात 2। अब p की घात 2 वाला देखना है अपने को, केवल जिसमें p की घात 2 हो, ये रहा, तो ये कितना हुआ, कोमा 701 p की घात 2। कोमा लगा देना है, अलग अलग संख्या लिखो, तो अगर कोमा नहीं लगाओगे तो इसका मतलब एक ही संख्या हुई वो। अब देखते हैं, ऊपर वाली लाइन सारी आ गई। अब ये आ गया p की घात 2 और q की घात 1, तो ये 13 p की घात 2 q, और दूसरा भी q की घात 1 है और p की घात 2 है, तो ये दोनों सेम पद हो गए। तो ये हमने समान पदों को अलग अलग करके लिख लिया है। तो इस प्रकार अपना जो प्रश्नावली 10.1 है वो कंप्लीट हुई। और आप सभी से विनम्र निवेदन भी है कि आप हमारा जो ऐप है MS एजुकेट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल करें, और इसके अंदर संपूर्ण वीडियो और नोट्स, टेस्ट सीरीज़ सभी आपको मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी YouTube चैनल को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।